विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामां। आ विडियोमां जोईशुं धोरण 9 हिंदीनी वार्षिक परीक्षाना मॉडल पेपरनुं सोल्यूशन जे बहु ज इम्पोर्टન્ટ पेपर छे। ओके, आ पेपरना निबंध खास करजो, बराबर। અને પ્રશ્નો પણ એકવાર જોઈ લેજો જેથી તમારી તૈયારી પણ થઈ જાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અન્ય વિષયના આઈએમપી વિડીયોઝ પ્લસ પેપર સોલ્યુશન પ્લસ બ્લુપ્રિન્ટ્સ બધું જ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, જોવાનું ના ભૂલતા। તો સૌથી પહેલાં વિભાગ એક ગદ્ય વિભાગ છે જેમાં તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। તો दोष निकालना तो શું ગમે ભાઈ, दोष निकालो तो एकदम ईजी है, राइट। परंतु कुछ करके दिखाना, કંઈ કરીને બતાડવું શું છે, कठिन है। ત્યારબાદ ગાંધી કા બોલ બાલા, હવે બાલા तो काला, दुश्मन का मुंह हो काला। ત્યારબાદ નિમ્નલિખિત વાક્યો में से सही वाक्यांश એટલે કે સાચો ઓપ્શન ચૂઝ કરવાનો છે। તમે એકવાર હિન્દીમાં બધા ચેપ્ટર શાંતિથી વાંચી લો ને તો તમે આમાં ઇઝીલી આ 4 ગુણ મેળવી શકો। तो लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। ત્યારબાદ भारती जी के पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ दी क्योंकि गांधी जी ने इसके लिए आह्वान किया था। ત્યારબાદ एक एक वाक्य में उत्तर लखवाना है। लेखक कौन सी फिल्म देखने गए, तो माँ ने फिल्म देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, मतलब 2 रुपया आपे। विचारो 2 रुपया जमाना में, हमने तो लगभग मिनिमम 100 रुपया तो थी जाए टिकट ना। लेकिन लेखक ने देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली, फिल्म नहीं देखी। बहु मोटू काम कर्યું। ओके, कारण के बुक में जो ज्ञान मळे ए 2-3 कलाकनी मूवी में क्या मळे। कालिदास के जन्म स्थान का नाम लिखे तो उज्जैन जवाब आवशे। शेखर ने आग कैसे जलाई, तो शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। ત્યારબાદ जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबल पुरस्कार मिला तब बंगाली कौन सा राग आलापने लगे, तो जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादिर ठाकुर, अमादिर कठोर सपूत राग आलापने लगे। ત્યારબાદ 2-3 वाक्य में उत्तर लखवाना है। लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों, तो लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। 10वां क्वेश्चन है, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था, तो प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में 5 वाक्यों में लखवाना है। तो दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच हर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कॉम्प्ले फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडिया भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। ત્યારબાદ सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की, तो अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के घर पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं वो दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इसके और में अथवा में है, माँ के दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया, क्यों, मतलब सेम क्वेश्चन 2 बार उन्होंने पूछ लिया। तो माँ ने भारती जी को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए कि जाओ देखाओ मूवी, बराबर। तो माँ चाहती थी कि इन रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करें, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया। उसने माँ के दिए हुए रुपयों से देवदास नाम की पुस्तक खरीद ली। इसका कारण यह है कि लेखक के मन में किताबें इकट्ठा करने की धुन सवार हो गई थी। इकट्ठा नहीं करनी है, पढ़नी है। पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा, बराबर। बुक तो लेनी है पर पढ़नी भी पड़ेगी, ठीक है। ત્યારબાદ उसके बाद विभाग भी पद्य विभाग है जिसमें पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी पड़ेगी हमको।
तो ऐसे घटघट है राम दुनिया देखे नाही, वीरों का कैसा हो वसंत। उसके बाद निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो नैनों में ज्वाला महाकाल है, तो नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरे सीने में छुपा महाकाल है। 2 मार्क्स मिल जाएंगे ऐसे आप लिखोगे तो। उसके बाद एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं। कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो कवि की दृष्टि से सर्वाधिक महान मनुष्य है। मनुष्य तू बड़ा महान है। क्या बात है। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। और आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक, ठीक है। इसके बाद फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? तो फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। उसके बाद बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखने हैं आपको। तो बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता मिटाना है, और हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। हमें इस पृथ्वी को सुंदर बनाना है, आपको सुंदर बनाना है, ठीक है। वीरों का कैसा है वसंत, देखिए ये क्या बात है। मतलब आप देख लीजिए, इधर रिक्त स्थानों में वसंत आया हुआ है। मतलब ये नमूने का प्रश्न बता रहे हैं, मॉडल पेपर है, उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, बोर्ड के पेपर में भी अभी मिस्टेक निकल रही है। आपको लग रहा होगा ये सर हिंदी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हिंदी का पेपर सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। तो वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा हिमालय पर्वत सागर पूर्व पश्चिम दिशाएं पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यह प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद 5-6 वाक्य में उत्तर लिखने हैं। धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे, जैसे मून पे जाना, मतलब चंद्रमा पे जाना, ठीक है। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान कहता है। कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। उसके और में अथवा में है, बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है, मन को भाने वाली है। वे अपने हाथ में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। कैसा सुंदर चित्र आपकी नज़र में आ रहा होगा अभी कि उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, उनकी लटें मदमस्त भंवरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। उसके बाद हम देखेंगे विभाग सी व्याकरण विभाग, जिसमें सबसे पहले है मुहावरे। तो अर्थ देना है, वाक्य भी लिखने का है, ठीक है। तो सहम जाना, तो सहम जाना का अर्थ होगा डर जाना, घबरा जाना। जैसे आपको देख मैं सहम गया, उसका वाक्य ऐसे बनेगा, हाथी को अपनी ओर आता देख राकेश सहम गया। आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया इसलिए मैं सहम गया। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। 25 में क्वेश्चन, मतलब 25th क्वेश्चन है, पर्दाफाश करना तो भेद खोलना। मैं आपका पर्दाफाश करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको मेहनत करना पड़ेगा। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंत भले का भला, मतलब अंत भला तो सब भला, ऐसा होगा ना। एक सेकंड हम देख लेते हैं उसके पेपर में क्या है, कि अभी पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। अंत भले का भला यही है, अंत भले का भला, नहीं तो अंत भला तो सब भला वो भी होता है। तो अच्छे काम का फल अच्छा होता है, इसका अर्थ क्या होगा, अच्छे काम का फल अच्छा होता है। त्यारबाद मार के पीछे भूत भागे, तो किसी भी तरह से समस्या का हल करना। कई पंडित समस्या नो हल करवो, बराबर,
સોલ્યુશન કરવું. થોડું ગુજરાતી પણ વચ્ચે વચ્ચે બોલી લઈએ એટલે તમને એમ લાગે આ સર શું બોલે. ઓકે, તો જલ્દીથી वीडियो लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो. त्यारबाद निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए. तो मेरी आम सड़ी हुई है, तो एनो जवाब आवशे मेरा आम सड़ा हुआ है. तुमने झूठ क्यों बोली, तो एनो जवाब आवशे तुमने झूठ क्यों बोला. तमारे जवाब આવી રીતે તમારે પેપરમાં આમ 19મો નંબર લખ્યો, પછી આન્સર એવી રીતે લખવાનો છે. ત્યારબાદ નિમ્નલિખિત શબ્દો કા વિરોધી લખવાનો છે. અમૃત તો વિષ કે જહર, એટલે અહીંયા અમૃત પછી આવી રીતે લખીને પછી શું લખી શકો તમે જહર. બરાબર. જવાબમાં આકાશ તો ધરતી, સમાનાર્થી લખવાનો છે. તો સૂપ તો છાજ, વિશ્વ તો दुनिया. ત્યારબાદ निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द ज्ञान में वृद्धि करने वाला, तो ज्ञानवर्धक. किसी का साथ न होना तो निस्संग. निम्नलिखित संधि को जोड़िए छोड़िए, तो प्रति प्लस अक्ष तो प्रत्यक्ष जवाब आवशे. અને 37માં આવશે પો પ્લસ અન એટલે પવન, પવન માટે પો પ્લસ અન. निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए. तो अंधेरी नगरी के लोगों में आत्मीयता, आत्मीयता શું આવશે ભાવવાચક સંज्ञा. संस्कृत साहित्य में कालिदास की विद्वता, तो ये આવશે ભાવવાચક સંज्ञा. ત્યારબાદ કર્તુવાચક સંज्ञा બતાવવાની છે, ઓળખવાની છે. તો અહીં કર્તુવાચકમાં કવિ આવશે અને આમાં આવશે સેવકો. ત્યારબાદ વાક્યમાંથી વિશેષણ બતાવવાનું છે. લક્ષ્મીબાઈ अपनी सखी के साथ उत्तेजित आवશે. हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है, दुर्बल जवाब आवશે. ત્યારબાદ સમાસ તો યથાશક્તિ, તો જવાબ આવશે અવ્યયી ભાવ સમાસ, અને દશાનન તો બહુવ્રીહી સમાસ. ત્યારબાદ મિત્રો વિભાગ ડી લેખન વિભાગ, જેમાં ફકરામાંથી ક્વેશ્ચન આન્સર આપવાના છે, એકદમ ઇઝી. गौतम बुद्ध के उपदेशों का राजा और रंक पर क्या प्रभाव पड़ा. एम तो તમે આ પણ લખી શકો ભાઈ કેવો अच्छा प्रभाव पड़ा. बराबर. પણ અહીંયા જવાબ અહીંયાથી આવશે કે ભાઈ गौतम बुद्ध के उपदेशों में एक ऐसा आकर्षण था कि राजा रंक सभी उनकी और खींच जाते थे. गौतम बुद्ध ने कौन सा संदेश दिया, तो गौतम बुद्ध ने स्नेह और शांति का संदेश दिया. इस गद्यखंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए, तो गौतम बुद्ध के उपदेश. ત્યારબાદ વિચાર વેઇટ, તમે વિડીયો લાઇક નહીં કરો એટલા માટે આવું થાય છે શું? તો જલ્દીથી વિડીયો લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. निम्नलिखित विचार विस्तार को स्पष्ट कीजिए. आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह स्नेह तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में. बराबर. आ तो ગુજરાતીમાં પણ તમે સાંભળેલો જ હશે. આવ નહીં આદર નહીં નહીં નયનમાં ને એ ઘર કદી ના જઈએ ભલે કંચન વર્ષે મેં. બરાબર. તો એ ટાઈપનો જ છે આનો જે વિચાર વિસ્તાર, ખાસ વાંચી લેજો, બહુ શીખવા જેવું હોય છે, જીવનમાં ઉતારવા જેવું હોય છે. ત્યારબાદ રહીમન ધાગા પ્રેમ કા મત તોડો ચટકાય, તૂટે સે ફિર ના जुड़े जुड़े ગાંઠ પડી જાય. એકવાર સંબંધમાં જો પ્રોબ્લેમ થઈ, મતલબ મિત્રની હોય કે ગમે તે, એકવાર ગાંઠ પડી, એકવાર મગજમારી થઈ, પછી એ ગાંઠ ફરી એવી ના જોડે, મતલબ એવી ના હોય, પછી એવો સંબંધ ના રહ્યો. બરાબર. તો એના વિશે વાત કરેલી છે, વાંચી લેજો. ત્યારબાદ કહાની લખવાની છે, વાર્તા લખવાની છે. બરાબર. રાજા ઓર મકડી શીર્ષક આવશે. બરાબર. એકદમ આ તો નાનપણથી સાંભળેલી વાર્તા છે. બરાબર. વિડીયો પોઝ કરીને શાંતિથી વાંચી લેજો. ત્યારબાદ ગાંધી જયંતિનો અહેવાલ લખવાનો છે. આ તમારે સેલ્ફ લખવો પડશે. બરાબર. ત્યારબાદ પત્ર છે. ઓકે. આપણા આઈએમપી, આ બંને આઈએમપી કરી લેજો. ઓકે, ભૂલતા નહીં. અને નિબંધમાં મેરા શોખ અથવામાં જે અગર બચપન લौट જાય અને જૂતે કી આત્મકથા, આ ત્રણ એકવાર વાંચી લેજો. ઓકે. પૂછવાની શક્યતા સૌથી વધારે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી વાંચતા રહેજો, સારા માર્ક્સ લાવવાના છે, જબરદસ્ત મહેનત કરજો. ઓકે. ગુડ બાય, ટેક કેર.